क्योंकि नाक आपकी रगड़ी जा रही है अदरवाइज ऑल्सो। इसलिए मेरा ख्याल है किसी की मदद हासिल करने में कोई हर्ज नहीं है, अपनी नाक बचाएं। और हमें ज़्यादा खदशा है कि हिंदुस्तान जो है अमेरिका के ईमा पर हमारे साथ कोई ना कोई खेल खेल सकता है, उसके लिए हमें मुकम्मल तैयारी करना होगी। पाकिस्तान के लिए इस वक्त खतरात जो हैं और इम्प्लीकेशंस जो हैं वो बढ़ती हुई महसूस हो रही हैं। अमेरिका के डेमोक्रेसी समिट में शिरकत ना करने का जो फैसला है उसने अब बाकायदा तौर पर पाकिस्तान को 3 मुल्कों की एक अलायंस में ला खड़ा किया है, जिसे अमेरिका अपने लिए, वेस्ट अपने लिए बहुत बड़ा थ्रेट समझता। मोदी और अमेरिका ने पाकिस्तान के खिलाफ गठजोड़ कर लिया दोबारा। तौबा तौबा तौबा। खान साहब, ये जो चीजें आप कर रहे हैं ना, ये नस्लें पे करेंगी। आपने मदद की है इंडियंस की, इसमें ना जाके आपने इंडियंस की मदद की है। सियालकोट में भी आपने मदद की है, अपना चेहरा एक ऐसा दिखा दिया है कि वी आर लाइक तालिबानी माइंडसेट। और दूसरा आपने ये किया है कि जो आज नहीं गए आपने इंडियंस की हेल्प की है। आप बिल्कुल करीब से करीब होते जा रहे हैं एम्बार्गो और सैंक्शंस में। आपके ऊपर सैंक्शंस एम्बार्गो तैयार हैं, आप खुद बल्कि तैयारी करवा रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं उनको इस तरह की हरकतें करें। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब, साहब कुछ खाने को दो ना साहब। आपने सबसे पहले घबराना। पाकिस्तान के लिए इस वक्त खतरात जो हैं और इम्प्लीकेशंस जो हैं वो बढ़ती हुई महसूस हो रही हैं। अमेरिका के डेमोक्रेसी समिट में शिरकत ना करने का जो फैसला है उसने अब बाकायदा तौर पर पाकिस्तान को 3 मुल्कों की एक अलायंस में ला खड़ा किया है, जिसे अमेरिका अपने लिए, वेस्ट अपने लिए बहुत बड़ा थ्रेट समझता है। चाइना, रशिया एंड पाकिस्तान। इस वक्त सूरत हाल क्या है आपके सामने है कि किस तरह से पाकिस्तान ने एक जानिब तो अमेरिकी समिट में शिरकत से माजरत कर लिया है। सबसे पहले आप देखें कि CIA के चीफ से मुलाकात से इनकार करना इमरान खान का, फिर जी इमरान खान का एब्सोल्युटली नॉट कहना, फिर अमेरिका के वजीर खारजा की टेलीफोनिक जो गुफ्तगू है वो ना करने का फैसला कहना कि शाह महमूद कुरैशी से बात करो, उसके बाद डिप्टी वजीर खारजा का पाकिस्तान आना और इमरान खान का मिलने से इनकार करना, इस सब के अंदर एब्सोल्युटली नॉट और एब्सोल्युटली नॉनसेंस कहना। इस सब के बाद अब अमेरिका जो है वो भी पाकिस्तान के साथ, इससे पहले रशिया, चाइना और पाकिस्तान की कंपनीज के ऊपर पाबंदी लगा चुका है वॉर के मामले में। तो अमेरिका भी इस वक्त पाकिस्तान को उस मामले में समझ रहा है। अब अमेरिका एक डेमोक्रेसी समिट करवा रहा है। इन वेस्ट का एक बहुत बड़ा मसला है कि वेस्ट समझता है कि उसका निजाम हुकूमत है वही दुनिया में बहुत अच्छा। आप देख लें चाइना तरक्की नहीं कर रहा, वहां पर डेमोक्रेसी नहीं है। और पैरेलल दुनिया के अंदर चीजें, पैरेलल फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट होते हैं, पैरेलल फॉर्म ऑफ तरीके होते हैं, बादशाहत भी है मुल्कों में। अच्छा, इस समिट के अंदर डेमोक्रेसीज को बुलाया गया। पाकिस्तान भी एक डेमोक्रेसी है, जमहूरियत है। पाकिस्तान को इस समिट के अंदर बुलाया गया सरबराहान के लेवल पर, और पाकिस्तान के वजीर आज़म ने इस समिट के अंदर शिरकत से माजरत कर ली। इस सब के अंदर पाकिस्तान के हक में चीन का एक बहुत बड़ा बयान सामने आया। जाहिर बात है ये समिट जो है ये रशिया, चाइना और ऐसे ममालिक को काउंटर करने के लिए था, उन्हें खुड्डे लाइन लगाने के लिए था। और पाकिस्तान ने फैसला किया हम इस तरह के किसी पॉलिटिकल मैन्यूवर का अमेरिका के हम हिस्सा नहीं बनेंगे। और पाकिस्तान ने एक बड़ा प्यारा प्रेस रिलीज दिया कि जी हम अमेरिका से कॉपरेशन बढ़ाएंगे, हम बड़ा खैर मकदम करते हैं, हमें इन्वाइट किया, हम नहीं आ रहे। इसके ऊपर चाइना की जो गवर्नमेंट के ऑफिशियल हैं लिजान झाओ, उन्होंने बाकायदा तौर पर इस सब के अंदर यह कहा है कि पाकिस्तान डिक्लाइन टू अटेंड डेमोक्रेसी समिट, अ रियल आयरन ब्रदर। पाकिस्तान हमारा असल आयरन ब्रदर है, पाकिस्तान का हम रिगार्ड करते हैं। तो इस सब के अंदर पाकिस्तान, अब जाहिर बात है अमेरिका जो है वो पाकिस्तान को रशिया और चाइना जैसा थ्रेट ही अब समझना शुरू हो चुका है। सही बात है। वजन कम है तो गोद उठाकर भी करें, ताकि जिंदगी का लुत्फ मजे ले लेकर हासिल करें। इंसान को हर तरीके से करना चाहिए ताकि मोहब्बत बढ़े। बस ख्याल रहे पीछे के रास्ते न। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने कहा है कि दुनिया की सूरत हाल सर जंग की जानिब जाती दिखाई दे रही है। ब्लॉक्स बन रहे हैं जिसे रोकने की कोशिश करनी चाहिए और पाकिस्तान को किसी ब्लॉक का हिस्सा बनना नहीं चाहिए। उनका कहना था कि पहले भी सर जंग से दुनिया का बहुत बड़ा नुकसान किया, लेकिन इसलिए पाकिस्तान फंसना नहीं चाहता है, बल्कि ये चाहता है कि लोगों को करीब लाया जाए, जैसे हमने ईरान और सऊदी अरब तनाज़े में किया। अच्छा, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने यह भी कहा है कि पाकिस्तान अमेरिका और चीन के बढ़ते हुए जो फासले हैं उनको भी कम करना चाहता है। और ज़राए के मुताबिक कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान से अमन मुज़ाकरात का अमल जारी है, जिसके नतीजे में दर्जनों तालिबान को रिहा भी कर दिया गया और रिहा किए जाने वाले अफराद हुकूमत पाकिस्तान की वाइट और ग्रे लिस्ट में शामिल थे। जैसे अमेरिका और चीन में जारी जो सर जंग है इसके असरात हमारे मुल्क पर भी होंगे, क्योंकि दोनों ममालिक हमारी हिमायत चाहते हैं। और प्राइम मिनिस्टर साहब ने बड़ा क्लियरली बता दिया, वाज़े कहा है कि हम किसी ब्लॉक का हिस्सा नहीं बनेंगे। क्या कहेंगे आप? जी, मेरा ख्याल है कि बहुत अच्छी नीयत है, बहुत अच्छी इंटेंशन है,
लेकिन मेरा ख्याल इसको पाया तकमील तक पहुंचाना बहुत मुश्किल है। और मैं इसके जो मुहर्रकात हैं मैं आपके सामने रख देता हूं। पहली बात तो ये है कि अमेरिका और चाइना एक दूसरे को अच्छी तरह समझते हैं। कोई ऐसी गलत फहमी नहीं है उनके दरमियान जिसको कि कोई दूर कर सके तीसरा फरीक। और तीसरा फरीक भी इतना ही बड़ा होना चाहिए जो, या अगर आपने किसी को नसीहत करनी हो या किसी को बात समझानी हो तो आपको फिर उससे बड़ा होने की जरूरत होती है, कम से कम बराबर होने की जरूरत होती है, या बहुत अहम होने की जरूरत होती है। ठीक। तो मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान इस पोजीशन में है कि वो चीन और अमेरिका के दरमियान कोई गलत फहमियां दूर कर सके या ब्रिज का काम कर सके, ये मुमकिन नहीं है। दूसरी बात ये उन्होंने कहा कि हम किसी ब्लॉक का हिस्सा नहीं बनेंगे, ये भी बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी नीयत है। अगर आप वर्ल्ड बैंक, IMF, FATF का मुकाबला तने तना कर सकते हैं बगैर किसी ब्लॉक में गए तो बिस्मिल्लाह, बड़ी अच्छी ये बात है। सवाल मतलब एक साइड है जो आपका नाक रगड़ने पर तुली हुई है, आप उसको और दूसरी साइड को बराबर कैसे रख सकते हैं मेरी बहन? अगर तो हो ना कोई शक हो कि अगर मेरे दिल में कोई शक हो कि जी वो भी हमारे दिल में कोई अच्छी चीज़ रखते हैं, हो सकता है कि हालात ठीक, भाई वो आपको तकरीबन गालियाँ दी हैं उन्होंने, आपको इतना बुरा भला कहा है कि जिसका कोई, ये तो आपकी अहमियत का तकादा होना चाहिए कि आप उनसे ऐसा ऐसा दूर हों, बजाय इसके कि आप कोशिश करते रहें। तो मेरा ख्याल है कि बहुत अच्छी नीयत है प्राइम मिनिस्टर की, मैं उनकी तारीफ करता हूँ, लेकिन ये दोनों बातें होने वाली नहीं है। ना तो अब अमेरिका और चीन के दरमियान कोई मफाहमत करवा सकते हैं, इस पोजीशन में नहीं है। और अगर आप ये कहें हम किसी ब्लॉक का हिस्सा नहीं बनेंगे तो ज़रा देख लें अलग होके, मेरा ख्याल है कि आपको ये दुनिया छोड़ेगी नहीं, आपको कुछ ना कुछ किसी न किसी के साथ होना पड़ेगा। अरे जनरल साहब, आपकी बात से मतलब मेरे ज़हन में एक सवाल आया, देखने वाले नाजरीन के ज़हन में भी सवाल आ सकता है। यानी आपकी बात से किसी हद तक हम ये समझ सकते हैं कि आप कह रहे हैं कि हो नहीं सकता, यानी हम किसी ब्लॉक का हिस्सा ना बने, ऐसा कैसे हो सकता है? इट मीन्स कि पाकिस्तान इनसे ब्लैकमेल होता रहेगा। मतलब सीधे सीधे अल्फाज में अगर बात की जाए तो क्या यानी गन पॉइंट पे जो करवाना चाहेंगे हम करते चले जाएंगे? हम कभी भी डिग्निटी नहीं दिखा सकते, हम कभी भी नहीं कह सकते कि हम अपने डिसीजन, आप कह रहे हैं हम इस पोजीशन में नहीं है, तो हम क्या कभी भी इस पोजीशन में नहीं आ सकते कि हम कहें जी नहीं हम ये नहीं करेंगे? जी आ सकते हैं, मैं तो आज की बात कर रहा हूँ कि हम इस वक्त इस पोजीशन में नहीं है, लेकिन आने अभी वाले नहीं है। दिनों में आ आपका सकते हैं। कहने का मतलब है कि अभी बिल्कुल हम इस लेकिन मैं पोजीशन में एक नहीं चीज है। वादे भी करना चाहता हूँ, मैं वादे ये करना चाहता हूँ जी कि देखिए दोस्तों और दुश्मनों में फर्क कीजिए। अगर आप दोस्तों और दुश्मनों को बराबर रखने की कोशिश करेंगे तो फिर आपके दोस्त भी आपसे नाराज होंगे, तो फिर आप ना घर के रहेंगे ना घाट के रहेंगे। तो आप फैसला कर लें आपने घर पे जाना या घाट पे जाना। गजब बेइज्जती है कि आपने बिल्कुल इस सिग्नल क्या भेजे हैं? आपने सिग्नल पहला ये भेजा है कि वी आर कमिटेड टू द चाइनीज कैंप। सबसे पहला तो आपने ये कह दिया। उसका दूसरा आपने ये सिग्नल भेजा, जिस तरह खान साहब ने पहले कहा था कि कम्युनिज्म लुक्स बेटर, तो वो मेरे ख्याल में आपका चाहे इरादा हो या ना हो, लेकिन दुनिया आज ये समझ रही है कि मे बी द रूलिंग एलीट इज मूविंग टुवर्ड्स कम्युनिज्म, मे बी दैट इज द रीजन। अब उसके बाद जो मैं थोड़ा सा एनालिसिस करना चाहता हूं 3.5 साल का। 1 मिनट के लिए चीमा साहब आप वापस चले जाएं जरा। जब खान साहब डोनाल्ड ट्रंप से मिलकर गए थे तो ये कहते थे कि मैं वर्ल्ड कप जीता हूं, और उसके बाद आज का पाकिस्तान देखें, फॉरेन पॉलिसी आपकी। तुर्की के पीछे खान साहब गए इतना ज्यादा कि इन्होंने कहा कि वो वहां टर्किश ड्रामे देखो सारे। मलेशिया को कहे आओ मिलकर नया चैनल बना लेते हैं। फिर सऊदी अरेबिया, मेरा मकसद तो यू टर्न नहीं है ये, इनको मैं यू टर्न नहीं कहूंगा, ये यू टर्न छोटा लफ्ज है इनके लिए। तो आज ये फैसला करना कि हम नहीं जाएंगे इस समिट में, मेरी गुजारिशात सुनिएगा मेरे जो मैं मशवरा दूंगा। एक तो आप ये करें कि जो ये बाहर से जो आपने मिनिस्टर लिए हुए हैं IMF के, इनको घर वापस भेज दें। इनकी छतें लीक हो रही हैं। वॉशिंगटन DC में इनकी प्रॉपर्टियां जो है वो या तो कोई कब्जा और कर लेगा, तो या उनकी छतें लीक हो रही, इनको फौरन वापस भेज दें। यहाँ पे 11 मिलियन चापे खाली। मोइज यूसुफ साहब का भी अब कोई जॉब नहीं रह गया। अब आप इस तरह करें कि चाइना से इंपोर्ट करें आप अपने लोग। गवर्नर स्टेट बैंक चाइनीज होना चाहिए आपका फाइनेंस मिनिस्टर भी वहीं का होना चाहिए, ये भी यहां से गए हुए हैं। और आपका NSA भी चाइनीज होना चाहिए, मिस्टर छिन होना चाहिए, मिस्टर यंग होना चाहिए। तो इस तरह का प्लीज आप इस तरह के काम करें कि जल्दी फौरन से कर लें। उसकी वजह है कि टाइम लेट। सबसे ज्यादा खुशकिस्मती पाकिस्तान की चीमा साहब इस वक्त ये है कि इस वक्त मर्दे बीमार बैठा है अमेरिका की 3 मुल्कों का। देखिए मैं अब 2 स्टेटमेंट यहां देना चाहता हूं।
एक तो चाइना की स्टेटमेंट इस रिएक्शन में आई है कि वी आर डेमोक्रेटिक, हम डेमोक्रेट है। रशिया कह रहा है कि दिस इज अ कोल्ड वॉर मेंटेलिटी। पंगा इस वक्त चाइना का है, रशिया का है और अमेरिका का है। और हमारे खान साहब जो कि अपोजिशन से बात नहीं करते, वो कहते हैं कि हम इनकी सुलह कराएंगे, हम इनके दरमियान ब्रिज बन जाएंगे। मैं ऐसे मजाक आपकी तरफ से पाकिस्तान से सुनने में आते हैं चीमा साहब। मैं कई दफा अकेला बैठ के हंसता रहता हूं। मैं यार खुदा का नाम लो, आपको पता ही नहीं आपका फॉरेन मिनिस्टर मोहित यूसुफ है कि आपके कुरैशी साहब है फॉरेन मिनिस्टर। बल्कि यही कई दफा तो ये लगता है कि शेख रशीद साहब आपके फॉरेन मिनिस्टर है। आपको तो आप क्लैरिफाई नहीं है आपकी अब चीजों में अपनी में, और आप किस तरीके से कह रहे हो कि जी हम मेरे ख्याल में थोड़े बहुत डॉलर उन्होंने दिखाए होंगे, उन्होंने कहा नहीं जी अब हमें थोड़ा सा कोई असर हुआ था, कोई काला जादू चल रहा था जिस वजह से हम IMF के पास चले गए हैं। अगर आप डॉलर देते हैं तो हमें चाइनीज डॉलर तो पहले ही हमारे लिए बड़े सूट करते हैं। तो मेरी यही बात, लेकिन अब खुदारा इस तरह करें कि अपने मिनिस्टर को उनको घर भेज दें, घर वापसी। आपकी आधी कैबिनेट अमेरिकन है, उनको अपने घर भेज दें, या 11 मिलियन जॉब ओपनिंग्स अमेरिका में, तो वो फौरन अपने घरों में आ जाएं, अपने घर संभालें, उनकी छतें ठीक कराएं और अपने वो कहते हैं ना लिव हैप्पीली फॉरएवर। आप अपना काम जाने, हमारे जो यहां से आप बंदे ले गए थे अमेरिकन सिटीजन, प्लीज वापस कर दें, क्योंकि यहां भी हमें ना मैकडॉनल्ड पे कुछ मिलता है काम करने वाला, इस वक्त डोर डैश में भी ड्राइवर नहीं मिल रहे, शार्ट हुए पड़े। तो हमारे खुदारा ये गवर्नर स्टेट बैंक, जो हमारे जो आप फाइनेंस मिनिस्टर, जो आप ज्योति मिनिस्टर ले गए हैं, यहां से बड़ी शार्टेज है, उनको जल्दी से जल्दी वापस भेजें ताकि गुलशन का कारोबार चले। ये बिल्कुल खास साहब, ये जो चीजें आप कर रहे हैं ना, ये नस्लें पे करेंगी, ये नस्लें पे करेंगी। तो पाकिस्तान, तो मेरा मकसद है इस पे भी अफसोस ही किया जा सकता है। एक इमेच्योर चीज है, अपने आप को मजीद आइसोलेट करने का एक सिलसिला किया। मैं अगर एडवाइजर इनके होते बताते तो 110 कंट्रीज अमेरिकन आ रहे हैं, और चाइना और रशिया के साथ कितने कंट्रीज हैं। बल्कि ये एक प्रोपोगेंडा जो है, ये समिट नहीं है, प्रोपोगेंडा टू फ्लेक्स देयर मसल्स, टू शो रशिया एंड चाइना के वर्ल्ड इज स्टैंडिंग विद अस। आप उनमें से उस ग्रुप को चुन रहे हैं जिनके साथ गिनती के लोग खड़े हैं। आप ये देख लें रशियन और चाइना की कितनी पॉपुलैरिटी, बहुत थोड़े लोग हैं उनके साथ। आपने अपने पांव पे खुद ही कुल्हाड़ा मार लिया, आप खुद ही भाग के कोने में खड़े हो गए हो। आप पहले ही आइसोलेशन में हो, आप कंप्लीट आइसोलेशन है आपकी। टर्की के साथ आपने मजाक करके ब्लंडर ब्लफ मार दिया, फिर सऊदी अरब की तरफ भागते हैं, उनसे पैसे भी ले लिए, फिर कभी मलेशिया की तरफ भागते हैं, कभी चाइना है, कभी अमेरिका है, कभी अफगानिस्तान की स्टोरियां। मैंने शायद आप ही के प्रोग्राम में कहा था कि अफगानिस्तान भी आपके हाथ से निकल के चला गया। इस वक्त कतरी सारा कुछ निगोशिएट कर रहे हैं, अमेरिकन इंटरेस्ट जो है वो कतरी प्रोटेक्ट कर रहे हैं अफगानिस्तान के अंदर, और दे आर डूइंग द डायरेक्ट डायलॉग। जो आपके पास एक लेवरेज मौजूद थी अफगानियों की, वो भी खत्म हो चुकी है आपकी।